क्लास 12 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ ए कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 0 tan alpha by 2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको शो करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपके पास जो आइडेंटिटी है वो 2/2 की है। तो आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास 1 0 0 1। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आप आई प्लस ए फाइंड कीजिए। आइडेंटिटी क्या थी आपके पास 1 0 0 1। इसमें आप 0 माइनस tan alpha by 2 0 ऐड करिए। तो आपको मालूम है 1 प्लस 0 1, 0 माइनस tan alpha by 2 माइनस tan alpha by 2, 0 प्लस tan alpha by 2 तो tan alpha by 2 एंड 1। तो आपको i प्लस ए की वैल्यू फाइंड हो गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया। अब आप i माइनस ए फाइंड करिए। तो i माइनस ए आएगा 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 0। तो जो ये सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस tan alpha by 2 माइनस tan alpha by 2 1। ये आ गया आपके पास i माइनस ए। तो आपके पास i प्लस ए आ गया, i माइनस ए आ गया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान देखिएगा, i माइनस ए में मल्टीप्लाई करिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो देखिए i माइनस ए की वैल्यू अभी आपने फाइंड करी 1 tan alpha by 2 माइनस tan alpha by 2 1। और यहाँ आया cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो क्या होता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। तो 1 इंटू cos अल्फा प्लस tan alpha by 2 साइन अल्फा। रो का मल्टीप्लाई कॉलम है तो माइनस साइन अल्फा प्लस tan alpha by 2 cos अल्फा माइनस tan alpha by 2 इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। माइनस इंटू माइनस प्लस साइन अल्फा tan alpha by 2 1 प्लस 1 का cos अल्फा। ध्यान देखिएगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में किया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये लाइन आई माइनस टू माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू tan alpha by 2 अपन मल्टीप्लाई cos में cos अल्फा। अब tan alpha by 2 को साइन अपॉन cos में कन्वर्ट करिए तो आपको आज मिलेगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा by 2 अपॉन cos अल्फा by 2 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा by 2 अपॉन cos अल्फा by 2 इंटू cos अल्फा। यहाँ पर माइनस साइन अल्फा by 2 अपॉन cos अल्फा by 2
इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ आएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। देख लीजिए ध्यान से, आपने साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर दिया है। जब साइन और कॉस में कन्वर्ट करा है तो अब क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो देखिए यहाँ एलसीएम आएगा कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई कॉस अल्फा में, तो कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस अल्फा बाई 2, तो यहाँ आएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ एलसीएम लेंगे तो जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 पूरे के अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए एलसीएम को ध्यान से देखिएगा, अगर आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप एलसीएम को ध्यान से देखिए। एलसीएम देखेंगे आप तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। वहाँ पर हमने एलसीएम लिया हुआ है, तो जब एलसीएम लिया है तो यहाँ देखिए कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ आया है साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला हो गया कॉस ए माइनस बी, तो बना कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, तो फॉर्मूला बन गया साइन माइनस कॉमन लीजिए तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो बनेगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। देखिए माइनस कॉमन में ले लिए तो बनिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। नीचे देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ बनेगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो बन गया कॉस ए माइनस बी, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2
अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ब्रैकेट क्लोज। देखिए कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बचेगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। यहां देखिए अल्फा बाई टू में अल्फा घटाएंगे माइनस का अल्फा बाई टू बचेगा और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। अल्फा में अल्फा बाई टू घटाएंगे तो अल्फा बाई टू बचेगा, तो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ बचेगा कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड ध्यान से देख लीजिए। इक्वेशन नंबर सेकेंड जो आई है वो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों ध्यान से देख लीजिए, तो दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आपको क्या प्रूव हो गया कि i प्लस जो a है वो इक्वल है i माइनस a ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है A trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different types of bond। आपसे कहा गया है कि 30,000 रुपए 2 अलग अलग बॉन्ड पर निवेशित किए गए हैं। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहले बॉन्ड पर 5% ब्याज मिलता है, एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरे बॉन्ड पर 7% इंटरेस्ट मिलता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो हमें आव्यूह विधि से, आव्यूह की गुणनफल विधि से ज्ञात करना है 30,000 को कैसे बांटा जाए 2 बॉन्डों पे। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 2000, तो हमें जो ट्रस्ट में एनुअल इंटरेस्ट मिले वो 1800 रुपये मिले और 2000। सबसे पहले लिखेंगे लेट invest in first bond। पहले बॉन्ड पे जो इन्वेस्ट किया गया वो कितने रुपए है, x रुपीज। ठीक, इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड, और दूसरे बॉन्ड पे कितने रुपए लगाया गया है, y रुपीज। 30,000 दिया गया ना, तो 30,000 माइनस x रुपीज, y एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो पहले बॉन्ड पर x रुपीज, दूसरे बॉन्ड पे 30,000 माइनस x रुपीज। तो पहले पार्ट में क्या दिया गया है, टोटल इंटरेस्ट 1800 रुपीज, टोटल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 5%, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट दिया गया वो 7% है। टोटल इंटरेस्ट कितना, 1800। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन पहले पार्ट के लिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होगा, x रुपीज
30,000 माइनस एक्स रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% और 7%। दोनों का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो केवल कितना आना चाहिए? 1800 के इक्वल। क्योंकि हम रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं तो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इक्वल टू 1800। तो यहाँ आएगा आपके पास, कंपेयर कर देते हैं तो 5x अपॉन 100 प्लस 7 ब्रैकेट में 30,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। 100 का एलसीएम इधर आएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 5x 7 3 21 1 2 3 4 माइनस 7x इक्वल टू 180000। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x में 7x 2x माइनस का 180000 माइनस 210000 तो माइनस 2x। सब्ट्रैक्ट करिए माइनस 40 तो ऐसे ही रह जाएंगे। 18 बाद 19 20 21 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट 15,000 तो x इक्वल टू 15,000 रुपीज। तो इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? x रुपीज मीन्स 15,000 रुपीज। तो पहले बॉन्ड पर आपने x रुपीज इन्वेस्ट किया था, तो x रुपीज कितना था? 15,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, और सेकेंड बॉन्ड में कितना लिया था आपने? 30,000 माइनस x मीन 30,000 माइनस 15,000। आगे आपके पास 15,000 रुपीज। इसका मतलब जो दोनों ही बॉन्ड थे उन पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 15,000 रुपीज। अब इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 2,000 रुपीज। तो x 30,000 माइनस x 5% 7% कितना है? 2,000। तो यहाँ आएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इक्वल टू यहाँ आएगा 2,000। तो आएगा आपके पास 5x अपॉन 100 प्लस 7 ब्रैकेट में 30,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू 2,000 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5x 7 3 21 2 3 4 माइनस 7x इक्वल टू 1 2 3 4 5 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 1 0 0 0 0 प्लस 20 0 0 0 0 सब्ट्रैक्ट करिए माइनस 2x 40 और ये 40 तो माइनस 1 लगाकर 40। देखिए ये 40 आएंगे, ये 40 आएंगे, या 21 है 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 5,000 रुपीज। सो इन्वेस्टमेंट
इन फर्स्ट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना होगा, x इक्वल टू 5000। इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, $30,000 माइनस x, 30,000 माइनस 5,000, 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक। कह रहा है किसी पर्टिकुलर बुक शॉप में 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक, 8 दर्जन फिजिक्स बुक और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स की सेलिंग प्राइस जो है वो 80, 60 और 40 रुपीज ईच है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिट्रीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो लिखिए, सिंस टेन दर्जन number of chemistry book कितनी है, 10 दर्जन, 10 दर्जन, 10 दर्जन मीन्स 10 into 12, 120 केमिस्ट्री बुक है। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक्स कितनी है, 8 दर्जन, 8 दर्जन मीन्स 8 into 12, 96। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स बुक्स इक्वल टू 10 दर्जन, 10 into 12, 120। ये लिखा हुआ था सेलिंग प्राइस, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केमिस्ट्री बुक। एक केमिस्ट्री बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 80 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फिजिक्स बुक, 1 फिजिक्स बुक, तो 1 फिजिक्स बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 60 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स बुक्स कितने की है, 40 रुपीज। तो अब क्या होता है ना, टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप सेलिंग ऑफ द बुक्स, तो टोटल सेलिंग प्राइस, आपको कुल कितने में किताबें बेची गई इसका अमाउंट बताना है। तो बुकें कितनी थी, 120 केमिस्ट्री की बुक, 96 फिजिक्स की बुक, 120 इकोनॉमिक्स बुक, और ईच बुक का प्राइस था 80, 60, 40। तो रो को मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 20, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 1, 9
9600 प्लस 0 6 6 जा 36 की 3 6 9 जा 54 54 और 3 57 और यहाँ 20 12 और 4 1400 ऐड करिए 0 0 0 0 0 6 0 6 6 7 13 13 और 7 21 21 2 5 2 7 7 और 4 11 20 20,160 रुपीज आपको अमाउंट देना पड़ेगा बुक शॉप से बुक परचेज करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। तो 21 एंड 22 के समझते हैं पहले। Assume x, y, z, w and p are the matrix of the order 2 by 3, 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k respectively. Choose the correct option. आपसे कहा गया है कि यदि मान लीजिए कि x, y, z, w और p क्रमशः 2 by n, 3 by k, 2 by p, n by 3 and p by k आप कोटियों के आप हैं, तो आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। पहले वाले में द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एन पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब देखिए 21 में ध्यान समझते हैं हम। 21 में हम पहले निकालते हैं पी वाई। तो देखिए पी वाई, तो पी वाई का मल्टीप्लाई करने के लिए तो पहला पी वाई तो मीन्स पी क्रॉस के ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करना है हमको वाई। वाई किस ऑर्डर का? 3 बाई के। इसका मतलब है दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले में नंबर ऑफ रोज और दूसरे में नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट होकर नई मैट्रिक्स बनती है। तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? पी बाई के की। ठीक, इसके बाद डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू वाई में लिखिए, डब्ल्यू वाई के लिए n क्रॉस 3 इंटू वाई 3 क्रॉस के। तो यहाँ पर देखिए n है और यहाँ k है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी n क्रॉस k टर्म्स में। ठीक, अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, और आपको पता है दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनके दोनों के ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होने चाहिए? सेम। तो देखिए यहाँ पर k है तो यहाँ पर भी k है। इसका मतलब p किसके इक्वल होना चाहिए? n के। p की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n के इक्वल ये होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में p इक्वल टू n। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। ध्यान रखिएगा पी वाई। तो पी वाई के लिए हमने क्या किया? p का ऑर्डर लिखा और के वाई का ऑर्डर लिया कि पहले वाले में रो और दूसरे वाले में कॉलम्स की संख्या को मैच करके नई मैट्रिक्स बनाई। डब्ल्यू वाई n क्रॉस 3 क्रॉस के, पहले वाले में n दूसरे वाले में k, नई मैट्रिक्स n क्रॉस k की बनेगी। दोनों को ऐड करेंगे तो p क्रॉस k प्लस n क्रॉस k, दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम। क्योंकि k सेम है तो p की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? n के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 22 में आपसे कहा गया है कि 5n इक्वल टू p, n p के इक्वल है तो 7x। तो 7x क्या है? x किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 बाई n का। और आपको मालूम है किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी 2 बाई n। इसके बाद है 5z। 5z कितनी z का ऑर्डर क्या है? 2 बाई p। 2 बाई p, तो यहाँ पर भी हमें 2 बाई p की ही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर हम 7x में से 5z सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बाई n माइनस 2 बाई p। ठीक, तो अगर n p के इक्वल है तो मेरे पास अगर n p के इक्वल है तो दो ऑप्शन बनेंगे। पहला ऑप्शन क्या बनेगा? दोनों ही मैट्रिक्स 2 बाई n की होंगी, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? दोनों ही मैट्रिक्स 2 बाई p की होंगी, तभी आप इनको सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अब देखिए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? तो p बाई 2 नहीं दिया गया, ऐसा कोई 2 बाई n दिया गया है, तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होगा। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है।